दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं नेट जासूसनिस्ट बाय एकेजी अकेडमी। तो दोस्तों, आपका नव वर्ष शुरू हो चुका है। नव वर्ष शुरू होने के पश्चात कुछ नई जिम्मेदारियां भी आपके जीवन में आई हैं। कुछ नए ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपके जीवन में आएंगे। अभी आने वाले जून का एग्ज़ाम बाकी है। तो आज हम लोग पेपर 1 की स्ट्रेटजी, खासकर जो मेरा पार्ट है, जो मैं पढ़ाता हूँ, यूनिट 4, 5, 6, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है पेपर 1 मैथ DI LR लॉजिकल रीजनिंग की स्ट्रेटजी क्या होगी, रीजनिंग की स्ट्रेटजी क्या होगी। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चीज़ यहां पर देख लीजिएगा, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। तरीका यहाँ सिखाया गया है। ओपन करिए प्ले स्टोर को, सर्च करिए एकेजी अकेडमी, इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्लास की नोटिफिकेशन, क्लास का PDF, अगर आप क्लास लेनी है, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप एकेजी अकेडमी से चाहते हैं कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें तो ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पर स्कैन कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें, अगर हम लोग पेपर 1 की बात करें तो जब हम लोग शुरुआत करते हैं पेपर 1 की शुरुआत में कुछ लिखा रहता है पहले ही पेज पे। क्या लिखा रहता है कि द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स। द टेस्ट एम एट असेसिंग द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो ये बहुत सारी चीज़ें लेके चलता है कि आपको टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, ये फिर आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है ये आपको आनी चाहिए। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आर्गुमेंट का, डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने दे दिया। ये पहले जब आप सिलेबस देखेंगे उसके पहले पेज पे ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, अब हम चूंकि बात करने वाले हैं अपने, जो मैं पढ़ाता हूं, यूनिट 5। ठीक है, यूनिट 5 हमारा क्या है? यूनिट 5 हमारा है मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रीजनिंग्स क्या होते हैं, नंबर सीरीज क्या होता है, लेटर सीरीज क्या होते हैं, कोड्स क्या होते हैं, उनकी रिलेशनशिप क्या है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में हम लोग फ्रैक्शन पढ़ते हैं, टाइम डिस्टेंस पढ़ते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, परसेंटेज पढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं, इंटरेस्ट पढ़ते हैं, डिस्काउंट पढ़ते हैं, एवरेज पढ़ते हैं। और भी यहाँ ETC लिखने के बाद, ETC के बाद क्या होता है, और भी जो ज़रूरत हो वो हम अपनी क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर 6 की बात करें, 6 आपका क्या होता है? 6 आपका लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग का ये आपका सिलेबस है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट, हम लोग क्लास में पढ़ते हैं आर्गूमेंट क्या होता है। ठीक है, ये पूरा सिलेबस है आपका। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोविजन क्या होता है, मूड एंड फिगर किसे कहते हैं, सवाल आता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज क्या होती हैं, यूज ऑफ लैंग्वेज, काउंटेशन डिनोटेशन क्या होता है, क्लासिकल स्कोर्स ऑफ अपोजिशन क्या होता है, फिर इवेल्युएटिंग एंड डिस्कसिंग द डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, ये हम लोग पढ़ते हैं क्लास से अपने। फिर एनालॉजीज क्या होती हैं, ये दोनों, ये रीजनिंग का पार्ट है, इसका पार्ट है। ठीक है, फिर वेन डायग्राम पढ़ते हैं। फिर आपका ये इंडियन लॉजिक का पूरा पार्ट हो जाता है। ठीक है, 7 पे, ठीक है, 7 की बात कर रहा हूँ। डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग। सोर्स क्या है इसका, इक्वेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है डेटा का, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा किसे कहते हैं, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। हम लोग बार चार्ट पढ़ते हैं अपने क्लास में, हिस्टोग्राम्स पढ़ते हैं, पाई चार्ट पढ़ते हैं, लाइन ग्राफ पढ़ते हैं, टेबुलेशन पढ़ लेते हैं, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब हमारा पार्ट है। तो यहीं पर हमारा जो मेरा व्यक्तिगत शिक्षण यहाँ पर खत्म हो जाता है। 3 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे अपने क्लासेस में। हम लोग अपने जब यूट्यूब वाली क्लास करेंगे और जब आप ऐप पर आएंगे पढ़ने, तो मैं यही आपको पढ़ाता मिलूंगा। अब अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान दें, अगर ध्यान से समझेंगे, तो ये छोटा सिलेबस नहीं है, क्योंकि 3 आपको यूनिट है। और आप जानते हैं, जैसे आप नेक्स्ट पेज पे पहुँचेंगे, हर यूनिट जो है 5 क्वेश्चन ईच करेंगे, 2 मार्क्स सेट ऑफ ईच मॉड्यूल। लगभग 5 प्रश्न हर यूनिट से आते हैं। ठीक है, DI के 5 सवाल आएंगे, मैथ के 5 सवाल आएंगे, रीजनिंग को मिला करके 5 सवाल इसके LR के आएंगे मिला करके। तो कमोवेश क्या है, ऐसे रहता है आपका सिलेबस। अब इतना आसान तो है नहीं, ठीक है, मुश्किल भी नहीं है, बट एक हम अगर बीच की बात करें, ना आसान ना मुश्किल, बस आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे से में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप लोग ये कंफ्यूज रहते हैं इसको कैसे पढ़ा जाए। तो आज की जो क्लास है ये पूरी स्ट्रेटजी के ऊपर है कि आपको आज के दिन से, अभी से क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए जून के लिए, क्या आपको
आपका जो वे होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात की जाएगी। जैसे सबसे पहला चीज क्या है, यहां पर एक देख लीजिए पॉइंट बना हुआ है कि व्हाट शुड बी डन टू इंश्योर सक्सेस बाय जून 2026। ठीक है, 2026 जून हमारे लिए सफलताओं का वर्ष हो। हमारे जो, अगर आप नेट हो रहे थे, आप पीएचडी हो रहे थे, आप जेआरएफ हो जाएं। ठीक है, अगर आपका कुछ नहीं हो रहा तो एटलीस्ट नेट हो जाए। इसके लिए एक मास्टर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले चीज, शुरुआत कहां से करनी चाहिए। जब भी आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें, सबसे पहले आप पाठ्यक्रम को समझिए, आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, ये क्या है, ये सब आपकी स्ट्रेटजी है, ये आपको कैसे करना है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान से समझिएगा। पहली चीज क्या है, आपको अंडरस्टैंड द ऑफिशियल सिलेबस थर्डली। आपको बढ़िया से एकदम अच्छे से पहले बैठ जाना है। ठीक है, बैठ करके आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, हर एक पॉइंट को समझिए कहां कहां से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि अगर आपका सिलेबस डिफाइंड होता है, सिलेबस आपको पता होता है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, फिर आप उसको आराम से समझ पाएंगे। सिलेबस में जो नहीं दिया है उसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो दिया है उसको जरूर पढ़ना है। तो पहला पॉइंट क्या निकल कर आता है आपकी स्ट्रेटजी का, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अब जब सिलेबस पता हो जाए, डिवाइड इट इनटू यूनिट वाइज। हालांकि यूनिट वाइज रहता है, उसके में 10 यूनिट आपके हैं पेपर 1 के। अब इसमें क्या है, कैसे है, आप कैसे करेंगे, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। आपने 10 सिलेबस पढ़ा, अगर 10 यूनिट, आप कौन से जो है आपके पार्ट हैं कि आपको जो है आपके स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से आपके वीक हैं, आप उसका एक डेटा बना लीजिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आपको रियलिस्टिक टारगेट पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है। ठीक है, क्या अवॉइड करना है, क्या आपको पढ़ लेना है, ये आपको ध्यान से देखना होगा। तो पहला पार्ट तो ये हो गया आपको। ठीक है, पहला पार्ट क्या हो गया आपका, ये हो गया कि आपको सिलेबस पढ़ लेना है। हम लोग स्ट्रेटजी की बात करें तो पहली हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, जो है सिलेबस को पढ़ना अच्छे से। दूसरा, जब हमने सिलेबस पढ़ लिया तो हमारा सेकेंड टारगेट आता है कि हम एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बनाएंगे, एक सुव्यवस्थित स्टडी प्लान बनाएंगे, एक सही से अपने अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आप रात में पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं है, रात टीचर नहीं है, तो आप रात का प्लान बना लीजिए। अब पता चले आप एक दिन पढ़े रात को 2 बजे तक, अगले दिन आप सो गए। ठीक है, ऐसे कुछ विद्यार्थी होते हैं जो रात को पढ़ते हैं, कुछ विद्यार्थी दिन में पढ़ते हैं। तो जो विद्यार्थी दिन में पढ़ते हैं वो अपने हिसाब से बनाएं, जो रात में पढ़ते हैं अपने हिसाब से बना लें। ठीक है, वही लिखा हुआ है। उसके बाद फिर क्या है, इसके अंदर डिजाइन अ वीकली एंड मंथली टाइम टेबल्स। आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए 2 प्रकार से बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए, 2 टाइप से। आपका एक वीकली टाइम टेबल होना चाहिए कि भाई 7 दिन के अंदर हम क्या कर लेंगे, और एक मंथली होना चाहिए कि आपने अगर ये पूरे किए हैं वीकली तो आपका मंथली तो अच्छा हो ही जाएगा। तो आपका 2 प्रकार टाइम टेबल बनना चाहिए, एक वीकली और एक मंथली। ठीक है, अब जब आगे पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आपके सारे यूनिट्स जो है सिस्टमेटिकली हो जाएंगे। एलोकेट मोर टाइम टू कंसेप्ट हैवी सेक्शंस लाइक लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन। जो आपके मतलब आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, उसमें से जो हैवी है उसमें ज्यादा समय दीजिए, जो कम है उसमें कम समय दीजिए। तो पहले स्ट्रेटजी क्या होगी, सिलेबस पढ़ेंगे। दूसरा क्या होगा, आपको एक स्टडी प्लान आप बना के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिपेयर क्रिस्प एंड इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब होता क्या है कि कभी कभी आप देखते हैं ना कि किसी घर में आप जाएंगे तो घर में स्टिकी नोट्स चिपका रहता है। ठीक है, पढ़ते रहते हैं, स्टिकी नोट चिपका रहता है और छोटा सा रहता है। तो अगर आप भी उसको देख लें, अगर आप उसके विषय में पढ़ें तो आपको भी कुछ याद में आ जाएगा। वही सेम चीज है, आपका नोट्स ऐसा हो जो क्रिस्प हो, ठीक है, और अच्छा हो, इफेक्टिव हो, जो मेन बातें उसके अंदर हों, जो मेन बातें ना उसको आप हटा दीजिए। तीसरा क्या होना चाहिए आपके पास पॉइंट, कि आपका जो ये स्टडी नोट हो वो क्रिस्प हो और इफेक्टिव हो, शॉर्ट नोट हो। जब हम स्टडी करते हैं, प्रिपेयर कंसाइज नोट्स कंटेनिंग डिफिनेशंस, की टर्म्स, फार्मूलाज, शॉर्ट ट्रिक्स, ये सब चीजें ऐसी होती हैं। दीज नोट्स विल बिकम योर प्राइमरी रिवीजन मटेरियल इन द फाइनल मंथ एंड सेव टाइम बिफोर द एग्जाम। सिंपल सी बात है, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से और आपने नोट्स बनाया है तो जब एग्जाम के पहले रिवीजन करेंगे तो आपको उससे फायदा होना ही है। ठीक है, तीसरा ये हो गया। चौथा क्या है, स्टडी 1 कोर्स यूनिट एट अ टाइम। जो भी आपका, आप साथ में क्या करते हैं, एक तरफ आप लोग
कोई मान लीजिए विद्यार्थी है तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम नेट की तैयारी करें तो एक सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट के अंदर आपके कई सारे यूनिट्स हैं ना। अगर आप पेपर 2 की बात करें 10 यूनिट में डिवाइड है, पेपर 1 भी 10 यूनिट में डिवाइड है, तो भाई पेपर 2 का हम वो यूनिट उठाएंगे, केवल एक पढ़ेंगे, एक यूनिट, ना कि 10 पढ़ने लेंगे। उससे क्या होगा, खिचड़ी बन जाएगी। हालांकि खिचड़ी का माहौल है, लेकिन पढ़ाई में ये माहौल चलता नहीं है, ठीक है। वो संक्रांति बनता है बस, और कुछ नहीं। लेकिन जो पढ़ाई है उसमें खिचड़ी नहीं चाहिए आपको, आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ वो पढ़ेंगे जो आपके लिए जरूरी है, और सिर्फ एक कोई आप पार्ट उठाएंगे पढ़ने के लिए, सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर पे आगे बात, इंस्टीड ऑफ मिक्सिंग टॉपिक्स रैंडमली फोकस ऑन 1 यूनिट पर डे, एक यूनिट उठाइए। दिस इंप्रूव कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी एंड रिटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आप किसी चीज को आप गहराई से समझेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा ना, ठीक है, वही चीज है यहां पे। 4 नंबर पे हो गया। 5 पे आइए, फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नॉट मेमोराइजेशन। अब रटंत विद्या आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, रटते क्या हम लोग, टेबल रट लेते हैं। बहुत दिन बाद हम लोग समझ में आता है कि टेबल क्या, जो हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं वो क्या है, टेबल इज ए रिपीटेड एडिशन। वो क्या होता है, हम किसी शब्द को बार बार, अगर ये किसी लेटर्स बार, यानी आपका जो अंक है उसको बार बार जोड़ेंगे तो टेबल तैयार होता है। ये बाद में तैयार होता है, लेकिन बचपन में क्या होता है, हमको सिखाया क्या ये होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, कैसे आया, रटंत वाली दिमाग में सेट है। लेकिन हर बात अगर आप रट लेंगे तो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। रटने पर ध्यान नहीं देना है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट में क्या है उसको समझिएगा, ठीक है। तो फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नॉट मेमोराइजेशन। जैसे इसमें क्या है, रीजनिंग है, इसमें क्या है कि आप रीजनिंग में क्या रट लेंगे, मैथ में क्या ही रट लेंगे आप, ठीक है, डीआई में क्या रट लेंगे आप, कुछ रट पाएंगे नहीं, कर पाएंगे आप। तो आपको समझना होगा कि आपको उसको आपको समझ के चलना, ना कि रट के चलना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, मैथ का क्वेश्चन ही रट जाते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप एक बार रट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगा तो फॉर्मूला को आप यूटिलाइज कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे करना है, ठीक है। नंबर 6 पे क्या है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ाई का जो टेस्ट होता है, हमने पूरे साल भर क्या पढ़ाई की, वो हमारा जब एग्जाम होता है तो उसमें क्लियर हो जाता है कि आपने क्या पढ़ाई की। साल भर का समय होता है, फिर आप आजकल तो मंथली टेस्ट होते हैं, आपको अब देखने को मिलेंगे, यूटी के नाम से होते हैं, मंथली टेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद आपको एनुअल टेस्ट हो रहा है, हाफ, तो आपको ये क्या है, टेस्ट आपको ये बताता है कि आपकी पढ़ाई कैसे हुई। मॉक टेस्ट अगर आप देंगे, आप मान लीजिए आपने कुछ पढ़ लिया, ठीक है, अब आपको कैसे पता लग रहा है कि आपको तैयार हो गया, तो आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। और हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जाइए फ्रीली उसको दीजिए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट दीजिए आप यहां पे, अटेम्प्ट फुल लेंथ टेस्ट या फिर सेक्शन मॉक टेस्ट। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, कितना टाइम ले रहे हैं, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ यहां पर क्लियर। तो 6 नंबर पे आ गया मॉक टेस्ट। 7वें नंबर पे एनालाइज परफॉर्मेंस आफ्टर एवरी टेस्ट। अब टेस्ट दे लिया, अब टेस्ट देने के बाद उसको छोड़ दिया, ठीक है। अब टेस्ट में गलती क्या की आपने, कहां से आपके सवाल गलत हो रहे हैं, कहां से आपके सवाल सही हो रहे हैं, उस पर कौन ध्यान देगा, उसको तो आपको ध्यान देना होगा। आप ध्यान दीजिए और हर टेस्ट के बाद बैठिए, उसको देखिए कि कहां पे गलती हो रही, उसको एनालाइज करिए, फिर अगला टेस्ट जब दीजिए तो वो गलती आपसे ना हो। रिपीटेड गलतियां नहीं होनी चाहिए। हर बार एक नई गलती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां होनी चाहिए, बट हर बार एक नई गलती हो, ना कि वही गलती हो, ठीक है। तो आप यहां पे ध्यान दीजिए, एनालाइज परफॉर्मेंसेज ऑफ एवरी टेस्ट, ठीक है। नंबर 8 पे है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मॉक टेस्ट आपने दिया, पढ़ाई कर ली, अब जो आपने पढ़ाई की, अब आप उसको तुलना कीजिए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। लोग करते क्या है, पहले पीवाईक्यू उठाएंगे, उसको लगाना शुरू कर देंगे। पढ़ाई आपने कुछ किया नहीं, पीवाईक्यू आप कैसे आएगा, आपको नहीं आएगा ना। पीवाईक्यू लगाने का सबसे बेहतर क्या तरीका है कि पहले आप सिलेबस को कंबाइन कर लीजिए, पढ़ लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर पीवाईक्यू जब लगाएंगे कहेंगे अच्छा ये पढ़ा था मैंने, ये नहीं आया, इसको फिर से रिवाइज करता हूं, ठीक है। हालांकि अपने अपने तरीके होते हैं, मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि आप पीवाईक्यू लगा के फिर पढ़ाई करिए, जैसा आपको ठीक लिया आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई, तो यह हो गया आपका। उसके बाद फिर क्या, 8 नंबर के बाद आप चलेंगे 9 नंबर की तरफ।
स्ट्रेंथन मैथ डीआई रीजनिंग एंड विथ डेली प्रैक्टिस। अगर आपको लगता है कि मैथ आपका कमजोर है, डीआई आपका कमजोर है, रीजनिंग आपका कमजोर है, तो वो कैसे इंप्रूव होगा? क्या आपके पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, फटाफट कुछ याद हो जाए, ऐसा कुछ रूल आपके पास नहीं है। वो किससे होगा? सिर्फ प्रैक्टिस होगा, और डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए इसको? न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग सेक्शंस रिक्वायर्स कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस डेली फ्रॉम टॉपिक्स लाइक टाइम एंड डिस्टेंस। ये दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं, आपको जो लगे। अब मान लीजिए अगर आप इसमें वीक नहीं है तो आप कुछ और कर सकते हैं, जिसमें वीक हो आप उसको लगाइए। फिर सबसे और मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी चाहिए, ये आपका चीज है, मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट रिवीजन। आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपको सब याद हो गया, ना आपने कंसिस्टेंसी देखी अपनी, ना आपने स्मार्ट रिवीजन किया, तो क्या आपको लगता है कि आप एग्जाम में पास हो पाएंगे? सिंपल सा उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि रिवीजन जो है आपका बहुत जरूरी है। आपने उतना सारा चीज पढ़ लिया, रिवाइज कुछ किया नहीं, और आपने ऐसी पढ़ाई की, रैंडमली पढ़ाई की, आज पढ़ाई की, कल नहीं की, परसों नहीं की, तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये दो चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, कौन दो चीजें हैं? कंसिस्टेंसी और स्मार्ट रिवीजन। ठीक है, आप एक टाइम टेबल बनाएंगे, पीछे हमने बात किया है, तो ये आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी है। आप पूछते हैं ना कि सर स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो आप अपनी इस पढ़ाई को इन 10 पॉइंट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आप कहेंगे सर कि आप हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? अगर आप कुछ आप हमको बताएंगे क्या? देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, हम जो है वाई चूज एकेज एकेडमी, अगर आप एकेज एकेडमी चूज करते हैं तो क्यों करते हैं? इसका एक सिंपल सा आपके पास लॉजिक होना चाहिए। यहां पर क्या है कि आपका जो ऐप है, या हमारी टीम जो है, या हमारे जो टीचर्स हैं, वो आपको कंप्रिहेंसिव और स्मार्ट सेंटर लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि एकदम सिलेबस के डिफाइंड है, सिलेबस को डिफाइन करके बनाया गया है। ठीक है, अब क्या क्या चीजें इसके अंदर है आप समझिएगा। हम क्या करवाते हैं, हमारे यहां आपको आपके पास क्या, पहली चीज आपको एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी सपोर्ट मिलता है। यहां पर अगर आप एकेज एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको जो टीम मिलती है, सब एक्सपीरियंस्ड अपने क्षेत्र के सब माहिर व्यक्ति हैं, आपको ध्यान से पढ़ाएंगे, ध्यान समझाएंगे आपको। दूसरा क्या है, यहां पर कंप्लीट पेपर 1 का कवरेज मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि हम यूनिट 5 पढ़ाएंगे और उसको हम पढ़ाएं ना, हम 3 नहीं पढ़ाएं उसको पढ़ाएं नहीं, यानी हम जो कहेंगे वो करेंगे, कंप्लीट पेपर 1 का कवरेज आपको देंगे। ठीक है, फिर आपको यहां पर मॉक टेस्ट के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपका मॉक टेस्ट होता है, पीओआईक्यू होता है, रेगुलर बेस पे होता है, जो लोग जुड़े हैं उसको जानते होंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, आपको कहीं भी पढ़ने की सुविधा देते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, जब मन करे आप पढ़ सकते हैं। आपके पास रिकॉर्डेड क्लास होती है, आपका जब मन करे आप उसको पढ़ सकते हैं, लाइव क्लास कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है, स्मार्ट नोट्स, और हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद रेगुलर अपडेट्स होती हैं, एग्जाम गाइडेंस मिलता है आपको, सब कुछ यहां पर एज एकेज एकेडमी अगर आप जुड़ते हैं आपको ये प्राप्त होता है। जो बच्चे जुड़े हैं वो इस चीज को जानते होंगे। तो देर मत कीजिए, अपनी अगर तैयारी को आपको मजबूत करना है तो आज ही जुड़िए। ठीक है, आज ही जुड़िए, क्योंकि समय बहुत कम है, 6 महीने कुछ नहीं होते हैं, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अभी देखिए 15 डेज बीत गए, उसके बाद जनवरी आपका बीतने ही वाला है, जून में आपका एग्जाम है, लगभग 5 मिनट टाइम आपको मिलेगा। जितना लेट करेंगे उतना आपको देर होगा। फिलहाल कुल मिलाकर के ये बात थी कि हमने अपनी समझी स्ट्रेटजी को, कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये हमने 10 पॉइंट्स में आपको समझाया। अपनी पढ़ाई अभी शुरू कर दीजिए। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए। कोई समस्या हो, कोई बात हो, हमसे आप जुड़ सकते हैं। आप वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर नंबर्स होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।